सवाल जो है हम देख रहे हैं, क्या लिखा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए ये बना हुआ है बेलन, ठीक है, और इसका जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है इसके आधार का, ये इसका आधार है, इस आधार का जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम पहले आधार के क्षेत्रफल देख ले, फार्मूला क्या होता है, तो आधार का क्षेत्रफल, यहां से इसको हम हल कर रहे हैं, आधार का क्षेत्रफल, और आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्षेत्रफल, इसका पहले से दिया हुआ है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 और आर बराबर हो जाएगा √9 हो जाएगा, तो आर बराबर आएगा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इसका व्यास क्या होगा, व्यास होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, बराबर 2 गुणे त्रिज्या हमारी आई है 3, तो बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला सवाल दिया हुआ, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पहले बेलन बना लेते हैं, ये बेलन हो गया। अब कह रहा है इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या आर बराबर, ये आर बराबर है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई ये, ऊंचाई एच बराबर है इसकी 14 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करना है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और वक्र पृष्ठ का इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर हमारे पास 4 दिया हुआ, एच हमारे पास 14 है। अब इस 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22 चक्कू 88, और इसको इससे गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको इससे गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 4 और 8 32 के 2 हासिल आए 3, और 4 और 32 और 3 35 हो जाएगा, 352 सेंटीमीटर और स्क्वायर आएगा। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। उतारो भी अगला सवाल बता रहे हैं। अगला सवाल है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए और इसका आयतन भी ज्ञात कीजिए। शंकु बना लेते पहले हम, ये शंकु बन गया, इसकी आर त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई ये यल है, इसको हमको ज्ञात करना है, और ये एच है, ये हमको ज्ञात है 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्यक ऊंचाई एल बराबर, इसके लिए फार्मूला होता है, यहाँ से हम इसको हल कर रहे हैं, एल बराबर होता है √h² प्लस का आर स्क्वायर। एच हमारे पास दिया हुआ है 12, तो 12 स्क्वायर, आर दिया हुआ है 3.5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 144, और प्लस का 3.5, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो होगा हमारे पास 12.25। इसको जोड़ देंगे, 12.25 और 144 को जो हम जोड़ेंगे
तो हमको प्राप्त होगा 156.25 प्राप्त होगा। और जब ये अंदर इसका वर्गमूल होगा 12.5 सेंटीमीटर। ये हमको त्रिज्यक ऊंचाई इसकी प्राप्त हो गई। अब आगे कह रहा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब आगे कह रहा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ से रखेंगे हम 1/3, पाई का मान होता है 22/7, आर इसकी है 3.5 का स्क्वायर गुणे एच हमको प्राप्त है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से काट देंगे 3 एकम 3, 3 चौके 12। यहाँ पर लिखेंगे 22 को 4 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 22 चौक, अभी नहीं करेंगे। यहाँ 22/7 होगा गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 4 हो जाएगा। यहाँ से दोनों के दशमलव को हटा देंगे। यहाँ हमको प्राप्त होगा 100। 7 एकम 7, 100 तो 5 35 होगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ 20 होगा। और 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 एकम 5, 5 35 से हमको प्राप्त हो गया। तो हमको प्राप्त हुआ 22 गुणे 7। अब 22 और 7 की हम गुणा कर लेंगे। 7 दूनी 14 के 4 हासिल आया 1, 7 दूनी 14, 1 15, 115 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब इसको उतारिए, फिर अगला सवाल बता रहा है। अब जो है अगला सवाल इसका है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि दी हुई है 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु बना देते हैं। ये शंकु है, इसकी ऊंचाई h जो है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है। पूरी परिधि, इसकी परिधि दी हुई है जो है 24 पाई। परिधि ये दी हुई है बराबर 24 पाई सेंटीमीटर। यहाँ से इसको हम हल करेंगे। अब देखिए परिधि का फार्मूला क्या होता है। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर बराबर हो गया 24 पाई। पहले हम इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे तब आगे हल करेंगे। तो पाई से पाई कट जाएगा तो आर बराबर हो जाएगा 24/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आर बराबर हमको 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। इसकी त्रिज्या हमको प्राप्त हो गई 12 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करना है इसका आयतन। तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन, शंकु की आयतन फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान होगा 22/7, आर इसकी 12 स्क्वायर पूरे एच का मान है 5। अब हम क्या करेंगे 1/3 गुणे 22/7 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 5। तो काट देंगे 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब 5 को जो है 4 से गुणा कर लेंगे तो 5 को 20 हो जाएगा। और 20 गुणे 22 गुणे 12/7 बचेगा। अब हम इसको गुणा कर लेंगे तो 22 दूना हो जाएगा 44 गुणे 22, 44 गुणे 12
बटे 7। अब 12 को गुणा कर लेते हैं, फिर भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 आएगा, 12 चौका 48 होगा, और फिर से 12 चौका 48 और 4 52 बटे 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 से हम इसको भाग कर देंगे। यहाँ 52 80 को हम 7 से भाग कर रहे हैं, तो हो जाएगा 7 सती 49 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 12 से 9 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ 8 करेंगे तो 7 को 35 हो जाएगा, 7 पच्चे 35 हो जाएगा। यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 0 उतारेंगे और यहाँ बचेगा 7 चौक 28। यहाँ 2 बचेगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14 आएगा, और यहाँ 6 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 बटे 56 हो जाएगा। तो हमको प्राप्त हो गया 754 754.28 सेंटीमीटर क्यूब। इतना हमको जो है उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब जो है अगला सवाल अभी देख लेते हैं। अब जो है अगला सवाल हम देख रहे हैं, लिखा एक घन का आयतन जो है 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो हम पहले घन की जो है एक भुजा ज्ञात कर लेंगे, घन की भुजा कितनी होती है। तो यहाँ पे हम हल करेंगे, माना घन की भुजा बराबर ए, माना घन की भुजा बराबर ए हो जाएगा, ए सेंटीमीटर। अब घन का आयतन लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे घन के आयतन का। घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 1331। आयतन का फार्मूला होता है घन के ए क्यूब बराबर 1331। तो ए बराबर हो जाएगा 1331 इसका रूट की। अब जो है इसका अगर हम घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11, इतना। ऐसे से गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर ए बराबर हमको 11 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। अब हमको इसकी एक भुजा प्राप्त हो गई, तो हमको इसका निकालना है आगे इसका संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला होता है 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर यानी 6a यानी इसकी भुजा 11 गुणे 11 ऐसे लिख देंगे। तो 6 गुणे 121 हो जाएगा। तो 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 कम 6, 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, फिर 6 को 1 से गुणा कर 6 कम 6 7, तो 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितने सवाल हो गए आज हैं, और इसके अगले जो है सवाल उसको हम जो है कल देख लेंगे।